हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस स्कूल से आ गए हैं हम, और आ गए 8:30 बजे स्कूल में, और रेस का छुट्टी हो गया क्योंकि एग्ज़ाम था और लास्ट एग्ज़ाम था आज मैथ का। तो मैथ का एग्ज़ाम हो गया और हम आके चढ़ा दिए चावल, क्योंकि चावल जल्दी नहीं चढ़ाएंगे रेस को और कुछ खाने को नहीं दे सकते, तो इसीलिए जल्दी और उसका पापा भी जाएंगे ऑफिस, तो इसीलिए हम जल्दी से चावल चढ़ा दिए। और उसके बाद जाएंगे बर्तन धोने, बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है तो उसको वॉश करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो काम है ऑलमोस्ट हो चुका है किचन का, तो चलिए बर्तन को धो लेते हैं। तो गाइस ये देखिए बर्तन, इसमें से आधा बर्तन मैंने धो लिए है और आधा अभी यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद जाए चावल, और ये मम्मी जी यहाँ पर चावल वॉश करके पानी भी गिरा रहे हैं। तो ये हो गया और इसके बाद जाएंगे और अभी देखते हैं बाकी क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है पाट शाक। तो मेरी एक व्यूअर्स था, उन्होंने मुझे पूछा था कि दी पाट शाक क्या होता है। तो ये हम लोग का बंगाली में पाट शाक बोलते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। तो इसको हम बनाएंगे शाक जैसे पानी डाल के होता है ना, उस तरह से। तो रईस बहुत पसंद करते हैं और मैं स्कूल की वहीं से लेके आई हूँ, और ये मुझे 8 रुपये में मिला। और यहाँ जो घर में देके जाता है थोड़ा महंगा लेता है, लेकिन बाज़ार में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो इसे वहीं से लेके आया। और घर में बहुत मतलब कोई इसको नहीं पसंद करते हैं, पर रईस बहुत पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में मोस्टली बनाया जाता है। और इस पाट का हम लोग का खेती भी होता है, तो हम लोग ख़रीद के नहीं खाते हैं कभी भी, खेती से लेके आते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे, जो पत्ता ख़राब होता है उसको निकाल के फेंक देंगे, और अच्छे से वॉश करके पानी डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, और उसको उबाल लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाता है, इसमें थोड़ा सा सोडा डाल देंगे तो ये और भी अच्छा रहता है। तो चलिए इसको गाइस, तो फाइनली खाना ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। और यहाँ पर देखिए मेरा चावल उबल रहा है, मतलब गिर रहा है उबल के। और यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। तो हस्बैंड को खाना देना है, इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी है। और आलू हमने काट के रख लिया है, इसको बस वॉश करेंगे। और टमाटर आज मिला ही नहीं, पता है, तो 100 ग्राम टमाटर मिला है, बस उसी से काम चलाना पड़ेगा। दाल हो गया है और शाक को हमने रेडी करके रखे कूट के, बस उसको भी बनाएंगे। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो खाना को फटाफट से बना लेंगे। और हाँ, आज मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना है 32 बार के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो मिस हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ पता चले। ओके, तो चलिए फटाफट से मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस चिकन बन के ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस 5 मिनट और लगेंगे। ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करना है इसीलिए। और यहाँ पर आलू वगैरह जो भी है मैंने दिखाया आप लोगों को वो है। तो चलिए, तो गाइस खाना ऑलरेडी बन गया, सब कुछ झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, और राइस को नहला भी दिया उसी बीच में, और उसको लेके बैठ गया खाना खिलाने। क्योंकि उसको ना मतलब खुद से खाने का आदत नहीं है, हमको बैठा के उसको खिलाना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इस तरह से खिलौने के साथ उसको खिलाएंगे, लेकिन मोस्टली वो मोबाइल देखते हैं उसके बाद खाते हैं। अच्छी बात नहीं होता है, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा है। जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं बस खाना खा ले, कुछ भी करके खाना बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये खाना खा लेंगे और उसके बाद हम नहाने जाएंगे। तो चलिए राइस को खाना खिला देते हैं। तो फाइनली सारा काम काज हो चुका है, और राइस को भी अभी जस्ट हमने लंच कराया है, उसको खाना खिला दिया है। राइस का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद से अपने हाथों से नहीं खा पाते हैं, उसको खिलाना पड़ता है। चम्मच से अगर कुछ देते हैं तो वो खा लेते हैं बड़ी आराम से, लेकिन लंच में हमें उसको लंच कराना ही पड़ता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है खिलाते। तो उसको खाना खिला दिया और उसके बाद उसको बेड में सुला भी दिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा नींद की ज़रूरत है। 6 बजे उठना पड़ता है ना, स्कूल है, उसका एग्ज़ाम था, तो आज लास्ट एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो अभी उसको सुलाएंगे, और 5 बजे उसका ट्यूशन है, तो उसको ट्यूशन भी लेके जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि मेरा नहाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए नहाएंगे, और नहाने के बाद हम डायरेक्ट लंच में आके आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी आज की लंच। तो चलिए फिर लंच में मिलते हैं। ओके, ये गाइस, तो ये रहा मेरा आज का लंच। तो लंच में मैंने बनाया था दाल, चावल और चिकन, और भी बनाया है, साग भी बनाया है, और नीम पत्ता का भुजिया भी बनाया आलू प्याज डाल के। तो वो मैं अभी नहीं खाऊंगी, और रात को ले लूँगी। और आज यही है, तो यही यहाँ पर लंच एंजॉय करूँगी। तो चलिए मैं पहले लंच एंजॉय कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
ये गाइस तो फाइनली हम लोग का लंच हो गया है। लंच के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि लंच के बाद तुरंत ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अभी बैठूंगी और उसके बाद 5 से 10 मिनट वॉक करूंगी और 1 घंटे के बाद मैंने ग्रीन टी लेना है। तो इसीलिए तो गाइस मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, तो मैं इसीलिए बैठी हूँ कि एक बात, अगर मेरे एक डियर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दी मैं 32 बार करती हूँ, बड़ी अच्छे से करती हूँ, 1 महीना हो गया मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसको बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ, शुगर मैं हमेशा लेती हूँ। तो गाइस एक बात का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा मीठा हम खाएंगे तो 32 बार करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शुगर हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें कैलोरी बहुत हाई होता है, जिसके चलते हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है, उल्टा घटता नहीं है। मानिए कि हमने चावल का खाना कम कर दिया, उसकी जगह हम 1 रसगुल्ला ले लिया, तो उसमें क्या होता है ना, चावल तो हमने कम खा लिया, हमको लगता है हमने तो चावल कम खाया है, इसका मतलब हमने कैलोरी इंटेक ही नहीं किया, कम किया है। और 1 रसगुल्ला जो हम लोग खा लिया उसका हमें ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि एक प्लेट अगर हम चावल लेते हैं ना और 1 रसगुल्ला लेते हैं तो वो बराबर होता है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 रसगुल्ला खाएंगे तो 500 से 600 कैलोरी हमारा वहीं आ जाते हैं। तो इसके चलते आपका वेट लॉस नहीं होता है। अगर आपको 32 बार के साथ वेट लॉस करना है, फायदा लेना है उसका, तो इसके लिए आपको अपने लाइफ से जो शुगर है उसको बिल्कुल कट आउट करना है। उसमें कोई भी, अगर आप कम से कम जितना दिन तक आपको लगता है कि मुझे इतना किलो इतना दिन में करना है, तब तक एटलीस्ट आप शुगर ना लीजिए। जब आपका वेट एक जगह पर आ जाए, आपको लगा कि हाँ बस हो गया, मुझे और वेट लॉस नहीं करना है, अभी मुझे मैनेज करना है, तब आप शुगर का इंटेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, जैसे मेरा हाल ही में ईद गया है, तो ईद में होता ही है, सिवैया वगैरह बनता है, तो उसमें थोड़ा सा शुगर तो डालना ही पड़ेगा, और इससे चलते मैंने लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बॉडी को नहीं पड़ा है अभी तक। तो आप लोग इस तरह से कीजिए। अगर आपको जल्दी पतला होना है तो तला हुआ भुना हुआ को पहले तो अवॉइड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्वीट्स, जैसे जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, रबड़ी हो गया, जो भी होता है, आइसक्रीम्स हो गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया। आप लोग को लगता है हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं मतलब शुगर, पर कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर भर के रहता है, तो उन सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए और 32 बार को प्रॉपर रूल के तरफ से कीजिए। जो रूल्स मैंने बताया है आपको, उस रूल्स के हिसाब से फॉलो कीजिए, तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका डियर वेट नहीं घट रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जब भी आप खाना खाने बैठे, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने हाथों में लीजिए और उसके बाद ही अपना लंच डिनर जो भी है कीजिए, ठीक है। और हाँ, डिनर में आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम लिक्विड लेने की, चावल, रोटी, पराठा, ये सब चीज का अवॉइड कीजिए। जितना कम लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। डाइट भी तो थोड़ा बहुत फॉलो करना ही पड़ेगा ना गाइस। वेट लॉस जो हम लोग इतने दिनों से खा के जमा के रखे, उसको घटाना एक दिन की बात तो है नहीं, टाइम लगेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक होंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं थोड़ा सा सोऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, क्योंकि दोपहर में अगर थोड़ा नहीं सोऊंगी ना तो मेरा सिर दर्द करता है। और जो काम था मेरा सिलाई का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा काम का चाप भी कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। और मैं नहीं सोऊंगी तो राइस भी नहीं सोएगा, तो इसीलिए हम जा रहे हैं सोने। तो चलिए हम नींद पूरा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ओके। तो आप लोगों को शायद प्लेन का आवाज़ सुनाई दे रहा है। हमारे यहाँ से हवाई अड्डा बहुत ही मतलब नज़दीक है, मेरे घर से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है। तो यहाँ से जाते रहते हैं प्लेन वगैरह, तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है। तो गाइस सो के उठ गए हम, आँख मेरा फूल गया है, थोड़ा सा सूज गया है। तो अभी जस्ट उठे और बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत है तो उसको धोएंगे और उसके बाद जाएंगे रेस को लेकर ट्यूशन। और अभी बज रहे हैं 4:45 बज रहे हैं अभी, शायद हम देखें 4:30 बजे हम उठे हैं, तो इसीलिए तो 4:45 बज रहे हैं। तो हम जाएंगे अभी रेस को लेके ट्यूशन, उसको ट्यूशन, और उसके बाद हम जाएंगे वॉक पर। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 32 बार के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहिए। सो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।